पूर्णिया जिले के धमधा प्रखंड के ग्राम चंद्रही हजारी टोल में भाई के भाई से छल की चौंकाने वाली कहानी सामने आई है। शंभुदास जो पहले से ही तंगी और लाचारी में जी रहा था, अब बेघर भी हो गया। उसके ही सगे बड़े भाई शंकर दास ने चालाकी से उसकी पूरी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, यहाँ तक कि घर द्वार भी अपने नाम लिखवा लिया। शंकर दास आज संपन्न है, पक्का मकान, ट्रैक्टर और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। वहीं शंभुदास भीख मांगकर और बोतल चुनकर अपने पेट भरने को मजबूर है। जब गांव वालों को इसका पता चला तो पंचायत बुलाई गई, लेकिन जब पंचायत में जवाब देने की बारी आई तो शंकर दास ने अपने घर पर ताला जड़ दिया और फरार हो गया। इस पंचायत में भूतपूर्व मुखिया बारिक, भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच अनिल मेहता, वार्ड सदस्य ललन यादव और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। अब गांव में सवाल उठ रहा है, क्या शंभुदास को इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताइए। आपकी शक्ति न्यूज के लिए धमदाहा से मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो जमीन जो रजिस्ट्री किए तो आपको कुछ पैसा वगैरह भी दिया? वो खाने पीने के लिए दिया है जी। तो आपका रजिस्ट्री में लिखा हुआ है जो 11 लाख रुपया आपको मिला है, क्या आपको मिला? नहीं दिया है, उसको साबुत होगा ना। हमको नहीं गिन के दिया हमको पैसा। आप अपना जमीन नहीं बेचे हैं ना? वो जबरन आपको धमका चमका के? हाँ, धमका के धमकी दिखा करके हमको ले गया। आपका नाम? हमका नाम शंभुदास। क्या करते हैं आप? कैसे जीवन यापन करते हैं अपना? कैसे कमाते हैं? खाते हैं भीख मांग करके। इस बारे में आप आवेदन दिए थाना में, सीओ के पास? थाना में तो हमको नहीं दिया, बच्चा दिया है। थाना में आवेदन दे दिए? बच्चा। आपका नाम क्या हुआ? अंजना कुमारी। यहाँ पे क्या मामला है? मामला है क्या, मेरा पापा भीख मांग के खाता है सब दिन। मेरा बड़ा पापा कभी भी कुछ भी नहीं दिया, फिर भी बोलता हम ये दिए वो दिया। मेरा पापा को बोला क्या, चल सर्वे हो रहा है, आधार कार्ड की 2 कॉपी और चल तोर नाम से रसीद कटा देबो। गया, फिर बोला क्या से चल नूनू हमारा जमीन रजिस्ट्री कर दी है, और ऐसे करके गया। फिर जो बोला कि अगर तू रजिस्ट्री नहीं करबी तो हम तोरा मारबो, काट उड़ देबो, तोरा घर से जिन जगह ले जाबो ना पुलिस के पता चलता, ना गांव समाज के ककरो पता चलतो, नहीं जैसे हम सिखबे छियो वैसे तू बोलिहे। फिर मेरा पापा डर के मारे वहां पे बोल दिया हम 7 लाख रुपया लिए हैं, लेकिन उनको एक भी 11 लाख, हाँ 11 लाख बोला कैसे 11 लाख तू बोलबी हम लेने छे, ना बोलबी फिर रजिस्ट्री ऑफिस वापस जीवो, फिर तोरा हम कभी न घर में टपल देबो और ककरो जाने न देबो कहां पे छे शंभू, मार देबो। फिर मेरा पापा डर के मारे कर्मचारी के पास बोल दिया। आपके पिताजी का क्या नाम है? शंभुदास। और आपके बड़े पापा जो इनसे जमीन लिखाए हैं? शंकर दास। क्या भाई बहन है? हम 4 भाई बहन है। मेरा शादी हो गया, मेरा तीनों बहन और मम्मी हाँ मेरा तीनों बहन दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करके खाती है, उस घर से निकालती है, मारती है चारों बहन को। अभी आपके पास जैसे आपका जमीन लिखवा लिया तो आगे चल के आप कहाँ रहिएगा? आपका ये बहन सब कहाँ रहेगी? अभी घर से निकालते तो अभी निकाल दिया आपको? हाँ अभी निकालता है घर से। करता था। अभी जो है आपके पास और उनके पास संपत्ति के मामले में उनका घर मकान क्या चीज का बना हुआ है? उसका घर है मकान का। और आपका क्या चीज का घर बना? उसका है उनका। और जो अभी वो कहाँ है? शंकर दास जी अभी कहाँ है? वो नहीं है, कल बोला पंचायती है, हम सभी बोला क्या हम पंचायती को कोई भी मायने नहीं देंगे, कभी भी कोनो शर्त में जमीन ही नहीं लिखाएंगे, चले गया घर से। घर आप देख सकते हैं शंकर दास एक तरह से दबंग व्यक्ति भी है, जो कि एक बेचारा मानसिक रूप से कमजोर आदमी शंभुदास है, उनके साथ उनके बड़े भाई ने उनको बहला फुसला कर या डरा धमका कर उनसे जो है जमीन लिखवा लिया। बेचारे मानसिक रूप से कमजोर है। हम लोग इनको लगातार देखते हैं जो सड़क पे वो कचरा बीनते रहते हैं या पन्नी उठाते रहते हैं, बोतल चुन के अपना जीवन यापन करते हैं। ये है उनकी पत्नी, जो कि वो भी कमजोर व्यक्ति है। आइए उनसे भी मिलते हैं। ये बात है, बढ़िया बोलिए। की काम करे छो? तोरार के जे जमीन लिखबर है तो तोरार के किया ने तखनी एक्शन ले लो? तोरार के किया न कर लो हमर जमीन किया लिखबे छै? मारे पीटे रख नहीं बोलिए कोई मार दो बराबरे वो मारे पीटे रह तोरार का। हां आए जे अते लोग जमा भले किया खातिर जमा भले किया बोले लो अते लोग का सब सहयोग तकलीफ सबके लिए आप लोग पंचायती बैठाएं जो हाँ मेरे साथ अन्याय हुआ है और उसका न्याय किया जाए। अन्याय क्या किया? मार के भगा के सड़क
आप ये सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरा जमीन सब वापस हो जाए। डी तहार लिखा लिया, कल तहार लिखा लिया, हम कौन सा कल में पानी पियेंगे? सब कुछ अभी मारता पीछे, चारों बहन को मारती है। लोगों का कहना है कि रात में जो है वो कल शाम में भाग गए थे, जिसके कारण से उसने अपने घर में भी वो मकान में ताला मार दिया। हाँ, ताला अब मार। रात भर आप लोग कहाँ रहे? हम सब दूसरे के यहाँ सो गए थे। दूसरे के यहाँ रहे, दूसरे के यहाँ से है। ऐसा भाई नहीं होना चाहिए जो कि एक गरीब लाचार भाई के साथ में इस तरह का अन्याय करे। इस तरह के भाई समाज में हमें नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल है कवाला लाइट ओरिजिनल। यहाँ पे जो पंचायती बैठा गया है, तो इसमें क्या फैसला हुआ और क्या लगता है कि इनको अपना जमीन वापस मिल सकता है? देखिए कि शंकर दास जो है वह तेज तर्राक है, ये गरीब भिखारी है। यह भिखारी गांव समाज में या चौक चौराहे पर भीख मांग करके लाता है और अपने बाल बच्चे का निर्वाहन करता है। इसको एक झांसा दे करके इसको लेके गया यहाँ से कि चलो तुम्हारा नाम हम सर्वे में तुम्हारे नाम से तुम हम जमीन करवा देंगे। इसको आधार कार्ड लेकर के इसको लेके चला गया और वहां जाकर के दमदहा रजिस्ट्री ऑफिस में इससे जमीन लिखवा लिया। जमीन जो लिखाया आई तो बधेरी जमीन यानी उपजाऊ जमीन भी लिखा लिया और डी जो है इसके नाम, इसके पैतृक संपत्ति में इसके बाबूजी के नाम से ये सब जमीन है। वो दो इसका शेयर जब जो भी था वो जमीन डीहवास वाला भी जमीन सब इससे लिखवा लिया। अब इसके पास जो है 4 लड़की है, लड़का नहीं है और ये भी मानसिक रूप से ये जो है कमजोर है। इसकी पत्नी भी कमजोर है, ये भी भीख मांग के खाता है और उसकी पत्नी भी गांव घर में इधर उधर काम धंधा दूसरे के यहाँ करके खाती है। बच्ची सब भी जो है वो दूसरे के यहाँ काम धंधा करके खाती है, अपने जीवन का निर्वाह करती है। लेकिन यह धूर्त भाई इस गरीब बेचारे भाई का जो है वह गला घोट करके इसका जमीन टोटल लिखवा लिया। अब ये कहाँ रहेगा? यदि मजदूरी करके भी भीख मांग करके भी लाता था तो इसी घर में टूटी झोपड़ी में रह करके अपने बाल बच्चे के साथ वो रहता था। लेकिन उस जमीन को भी इनका बड़ा भाई ने लिखा लिया। अब इसको भगाने पर ये कहाँ रहेगा? नहर पर रहे। वर्तमान में विनोद यादव ठाड़ी राजो का सरपंच, भूतपूर्व मुखिया अब्दुल बारिक भी है और जो प्रेजेंट मुखिया वो भी नहीं है। ये वार्ड काउंसिलर क्या नाम है इसका, ललन भी है, 12 नंबर वार्ड का, कुकरौन पश्चिम पंचायत का, मेरे गांव का अकबर अली भी है। मुखिया नहीं आ रहा, मुखिया घर में था। हाँ, एक रिपोर्ट ले। आप कौन हुए? हम रामचंद्र यादव हुए, घर के नजदीक ही तकरीबन है। तो हम उसे धमदहा गए थे ना, तो हमको पकड़ के ऐसे बोला कि चलो कोई काम खास न है, वो साइन करना है, उसे लेने देने था, वो दे रहा है। उसे हम गलती सलती हमको झूठ सच बोल करके हमसे सिर्फ साइन करवा लिया। पन्ना उल्टाने लगे हम पढ़ने के लिए, तो मना कर दिया कि नहीं लेट हो रहा है, नहीं पढ़ने देंगे। इतने तो काम हम किए कि साइन हमसे हो गया था कि वो झूठ फूस बोल के साइन करवा लिया। आपसे साइन करवाया था? जी सर। कौन साइन आपसे करवाया? शंकर दास। शंकर दास कौन है यहाँ का? वो जमीन जो खरीदा है, इनका जमीन खरीदा? शंभू दास का खरीदा। वो अपने पत्नी लिखाया है, शंकर दास अपने पत्नी के नाम से। ये बात का जानकारी आपको पहले से था या नहीं था? पहले कुछ नहीं मालूम था हमको। तो आपको पैसों दिया होगा? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। और जिसे जमीन, वैसे हम तो वैसे अपने काम से गए हुए थे धमदहा। जिससे जमीन लिखवाया उसको पैसा दिया होगा? उनको दिया कि नहीं दिया ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन वो गुजरा था उस समय में कि हमको गुजरा था कि 11,07,000 रुपया हमको मिला है। उसका बाल बच्चा कितना है? 4 ठो लड़की है। अभी वो कहाँ रहती है? वही जगह पर रह रही है जो कि जमीन लिखवाया है।
अगर लिखवा लिया तो आगे चल के उसको वहाँ पे रहने देगा? नहीं, कैसे रहने देगा, वो नहीं रहने देगा। तो आप लोग तो थोड़ा समझदार थे, तो आप लोग वहाँ पे वही ना, हम लोग पढ़ नहीं पाए कि पढ़ने के लिए शुरू किए थे, पढ़ना उल्टाने के लिए, कहता नहीं लेट हो जाएगा ऐसा ऑफिस में देने के लिए। तो हम लोग भी घबरा करके कुछ नहीं बोले, लिख दिए, नहीं पढ़ने नहीं दिया तो वैसे, लेकिन लिख दिए। हम कहे चलो बात सही है, होगा, लेनी देनी है उनके पास। अब वो कहाँ रहेगा दिए अभी आप लोग सोचे? वो तो मुसीबत में पड़ गया अभी। तो इसमें आप लोग क्या करवाना? हम लोग मदद करते हैं, सोचते हैं कि किसी तरह हल हो जाए, वो उसके नाम पर जमीन आ जाए। सीओ साहब के पास भी गए थे हम लोग, सीओ साहब भी वही बात बताया, 5 आदमी बैठ करके उनको निराकरण कीजिए, उनके नाम पर कीजिए, सब पंच बैठ करके। इसीलिए हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। तो सीओ साहब क्या बोला? सीओ साहब बोला ही 5 आदमी बैठे, पंच को बैठा करके इसका निराकरण कीजिए, पंचनामा बनाइए, इसको हमारे पास आइए, इसके बाद वो इसका हल हो जाएगा, सबको लड़की के नाम से किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम सितारम यादव है। आप भी शनाख्त हैं? जी, हम शनाख्त में हैं। हमको शनाख्त में जबरदस्ती हम धमधाम में काम कर रहे थे, हमको वहीं पर आधार कार्ड लेकर काम कर लिया था। हम पढ़ना उल्टावल धमधाम में काम कर रहे थे, तो हमको धूप में से आया, बोला कि जल्दी जल्दी अपना साइन कीजिए, अपना जाइए काम पर। तो हम चले गए काम पर और साइन कर दिए। ये हम बोले कि कौन चीज का है, तो बोला वही शंभू दास का लेन देन, माँ बाप का जो कर्जा उर्जा मरनी हरनी का करनी क्रियाक्रम में जो खर्चा हुआ था, और लेन देन जो दुकानदारी का है, बस वही हम भाई को दिए थे। तो बोला कि हम जमीन 10 कट्ठा दे देंगे। तो इसी में बस हमको शनाख्त बना लिया। हम जा करके साइन, हम हमको पढ़ने उड़ने का धूप में से आए थे, हमको दिखाई भी नहीं दे रहा था। बोले कि हम कोई चश्मा रहता तो हम पढ़ के दिखाते। नहीं कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप साइन कर दीजिए बस। वो अभी कहाँ है वो? कौन? वही जो लिखवाया आपसे? वो भाग गया रात में 7 बजे, हम यहाँ से बढ़ा। अभी भाग गया। अगर आप लोगों को ये लोग जाएगा केस करने के लिए, वो कहाँ रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा तब? तो हम तो अब समाज के बीच में उसके साथ में हैं, शंभू दास के लड़की उसके लड़की के साथ में हैं। अब लड़की लोग समाज लोग जहाँ लेकर के जाएगा, जहाँ शंकर दास होगा, हमको जब दोनों गवाह और शनाख्त को बोला है कि खोज के लाइए, तो समाज से बढ़ करके और कुछ नहीं है। समाज जहाँ खोजेगा उसको 1 मिनट में खोज करके लाए। उनका जमीन जो है तो दिलवाने के लिए चाह रहे हैं ना? जी, एकदम 100% उसके लिए हम तैयार हैं। आप लोग जो यहाँ पे पंचायती में बैठे हुए हैं, क्या मामला था? मामला देखिए, मामला ऐसा है कि पोखरण पश्चिम पंचायत है, वार्ड नंबर 12 है। इसी का स्थायी निवासी है शंभू दास और शंकर दास। एक विगत 11/2 को मतलब हम लोग को पता चला कि शंकर दास अपने भाई का जमीन रजिस्ट्री करा लिया है। तो कैसे करा लिया, तो उसको छल करके ले गया धमदाहा। वैसे भी वह जो है कि मानसिक स्थिति से उसका स्थिति गड़बड़ रहता है, मांग चल के खाता है। उसी क्रम में उसको मिला धमदाहा रजिस्ट्री ऑफिस में। शंभू का कहना हुआ कि नहीं, हमको छल करके ले गया कि चलो मोटेशन आपका जमीन का करवा देते हैं, लेकिन बाद में हमको पता चला कि नहीं, यह जमीन जो है कि हमारा रजिस्ट्री हो रहा है। तो हम लोग को जानकारी हुआ। इसके बाद जो है कि 3-4 दिन पंच भी बैठा, शंकर दास भी बोला कि नहीं, ये जो हुआ, शंभू दास को हम पैसा दिए हैं। शंभू दास को पूछा गया कि क्या आपको पैसा मिला है, तो शंभू दास का कहना हुआ नहीं, एक भी पैसा हमको नहीं मिला है, नहीं हमको रजिस्ट्री के बहाना ले गया। हमको बोला कि नहीं, जमीन सर्वे कराना है, सर्वे के बहाना ले गया। तो अब उसको हम लोग खोज रहे हैं कि भाई ऐसा गलती क्यों किए आप, कि किसी मतलब भाई का जमीन, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हर किसी का नहीं मरना चाहिए, आप ऐसा काम काहे किए। तो बोला अच्छा ठीक है, हम लोग सोचते विचारते हैं। लेकिन रात में आज भी उसका पंचायती का समय था कि हम लोग ग्रामीण बैठ के इसको निदान करेंगे, लेकिन वह जो है कि रात में पता चला कि फरार हो गया। हम सब ग्रामीण यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि भी सब बैठे हुए हैं उसी का इंतजार में। जी जी। आप उनका कौन हुए? देखिए, हम यहाँ का जो है कि वार्ड नंबर 12 का वार्ड सदस्य हुए ललन कुमार यादव। आपका नाम? शेदी दास। यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में
लोग जमा हुए हैं, तो इसमें क्या कुछ कहने के लिए चाह रहे हैं? हम यही कहने के लिए चाहते हैं कि शंकर दास जो है ये बहुत विचित्र कहानी किया कि जैसे कि आदमी को मर्डर करता है, उस हिसाब से शंकर दास का पत्नी शंकर दास ने मिलकर चारों बच्चों को मर्डर किया। इसलिए हमारे सामाजिक लोग जो है यहाँ का, उसके लिए आक्रोश और आंसू सबको आ रहा है कि ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, इसका निराकरण होना चाहिए। जो कि आज से पंचायती का उपस्थित नहीं हो रहा, 4 बार, आज 4था बार है। उसको समय देते गया मुखिया जो वर्तमान में अभी जो है, इसका क्या नाम है, साजिद मुखिया, उसको भी कितने बार सुरक्षित के लिए गए, बुलाने के लिए बोला आजकल आते हैं, जो कि सरपंच के मार्फत भी उसको डेट दिया गया था, वो भी तब भी उपस्थित नहीं हुआ। बोला आप लोग जानिए, हम एक पंचायती को 1000 और हम नहीं करते हैं। इस पर भी पंचायती समाज लोग बोला ठीक है, जब मुखिया जी नहीं आ रहा है, हमारे जो बारी बाबू जी मुखिया है उसको हम मानने दिए, जो कि पंचायत जोत रखे अच्छी तरह से, इसका आगे भविष्य बने। तो आया बेचारे बहुत हासिल हुआ और खुशी हुआ, मगर बच्चों को एक लड़के से मर्डर किया। तो इसके लिए जो है कोर्ट कचहरी जहाँ मामला था, आवेदन हम लोग लगा दिए। उसमें फिर भी शंकर दास और शंकर दास का पत्नी चैलेंज देता है, जिसको माँ दूध पिलाया है तो हासिल करके दिखा दे, इतना चैलेंज देता है। ऐसे वाद कर करके कल जो है हमको वहाँ सीओ साहब के पास बोले, तो बोला ग्रामीण लोग 10 आदमी लिख करके ले आओ, जो भी करना है उसके आगे बढ़ाओ। ठीक है सर। और इसके बाद जो भी वर्तमान उसका फसल है, शंकर दास तो भाग गया है, उसका पत्नी भाग गया। जब तक वो नहीं आता है, उसका जितने मुआवजा है और खेती उसके शंभू दास का हिस्सा हो चाहे शंकर दास का हिस्सा हो, जब तक मिटवानों से कहते हैं, और प्रशासन जो भी सुनते हैं इस चीज को लिए, इसका आप लोग और प्रशासन के साथ हम लोग एक्शन लेंगे। प्रशासन जाएगा वहां पे और चारों बच्चों के लिए सुरक्षित रखेगा। उसके खेत में क्या फसल है नहीं है, वो काट बांध करके सा करके इस चारों बच्चों को रक्षा करेगा। समाज, शंकर और शंकर का पत्नी नहीं करेगा, समाज करेगा। क्यों? समाज होता है भगवान, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान, कोई एक होता है, हम उसको भगवान मानते हैं। इसलिए कि चारों बच्चा के लिए समाज भगवान है, उसी के ऊपर समाज के ऊपर चारों बच्चों को रख दिया। जितने फसल भी है काट करके समाज ने बच्चे को पालन करेगा, और उसके लिए समाज, हम उसके मामा बोल रहे हैं, यदि आगे समाज लोग हमको खोजेगा तो हम अंधेरे रात में भी उपस्थित होने के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। जल्दी यहाँ पे सर पूरा मामला क्या है? यहाँ पर मामला ये है कि शंकर दास अपने भाई का, जो कि बिल्कुल बेवकूफ है, यानी बुर्बक है, भिखारी है, उसको 4 औलाद है, सिर्फ लड़की है, उसका जमीन पटिया के कुछ खिला पिला के धमकी दे के सारा जमीन उसका हिस्सा अपने नाम पर करा लिया, अपने बीवी के नाम पर, पत्नी के नाम पर। हाँ, शंकर दास शंभू दास का जमीन लिखवा लिया। उनका क्या बच्चा है? 4 बच्चा है, लड़की है, 4 लड़की, एक लड़की का लड़का नहीं है। घर से उसको निकाल दिया बच्चा सबको? बच्चा सब निकाला नहीं है, लेकिन जमीन समेत, घर समेत वो लिखा लिया, अपने पत्नी के नाम से करा लिया, शंकर दास शंभू दास का जमीन। क्या लगता है कुछ दिन के बाद वो क्या घर पे रहने देगा? नहीं, नहीं रहने देगा, नहीं रहने देगा। आपका परिचय? मेरा नाम अब्दुल बारी हुआ, पूर्व मुखिया कुकरौन पश्चिम पंचायत। तो इसमें आप लोग क्या करवाने के लिए चाहते हैं उनको? हम लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि ताकि शंभू दास का जमीन वापस हो जाए, उसका निदान करने के लिए। लेकिन शंभू दास के पंच के डर से या जिस वजह से भी हो, शंकर दास या उसकी पत्नी भाग गई घर से, घर छोड़ के भाग गई। घर छोड़ के भाग गई। इसमें प्रशासन कानून के क्या मदद? हाँ, प्रशासन आया था कल, और सीओ साहब से भी बात हुई है, तो उनका कहना यही हुआ कि जो है पंचनामा बना के लाइए, उनसे दस्तखत करा के हम नाम पर कर देंगे। वही करने के लिए ये पंच बैठा है, लेकिन वो भाग गया, नहीं रहा। प्रशासन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है कुछ। यहाँ पे सर जो अभी पंचायती बैठा हुआ है, किस चीज का पंचायती बैठा हुआ और इसका पूरा मामला क्या है? हाँ,
इस शंकर दास और शंभू दास दो भाई है। उसका पिताजी का क्या नाम है? विश्वनाथ दास। वो बेचारा गुजर गया, उसका वाइफ भी गुजर गई। हाँ, शंकर दास और शंभू दास का सारा जमीन 6 बीघा जमीन बोल रहा है कागज में, 6 बीघा सब सारा अपना बीबी के नाम से, क्या नाम है उसका? रामवती देवी, उसके नाम से लिखा लिया है। हाँ हाँ, 13/2/2025 को सारा जमीन लिखा लिया। ये बुर्बक है, अब भीख मांग के खाता, धमधा खनवा 1000 रुपये भीख मांग के खाता। उसका बीबी भी भीख मांग के खाती है। 4 तो बेटी है, वो 1 तो बेटी का बेगूसराय में शादी किया हुआ, 3 बेटी, ग्रामीण भीख मांग के ग्रामीण शादी किया है। अब वो एक भी पैसा नहीं दिया, वो अपना मकान फ्लैट बनाया और वो बकरी रखने वाला उसका घर नहीं है, ऐसा भाई है। सारा जमीन, जो भी जमीन था आज से भूतपूर्व पहले से, जो उसका कहता है था कि लीज हम देंगे, एक भी लीज नहीं दे रहा है, वो भीख मांग के खाता है। हम उसके नजदीक गए, अवर निबंधन के पास कल गए 10 बजे, उसको भी हम कहे, बोला कि हमारा कोई गलती नहीं, आज जाइए सीओ के पास। सीओ के पास जाकर कहे कि चारों बच्चा और उसका बीबी, अब वो बुर्बक आदमी शंभू दास वो रोने लगा। उसके बाद बोला वो जो शनाख्तदार है गवाह, उसको बोला कि उसको भी कहे, उसको पकड़ के रखे, अभी कल भी रखे थे। वो शंकर दास कल बोला कि हम रहेंगे पंचायत में। आप यहाँ का कौन हुए? सरपंच। सरपंच तो हम नहीं है, परिवार हमारा वर्तमान में हम। तो यहाँ का ये पूरा मामला क्या है? मामला है कि शंभू का जमीन शंकर रजिस्ट्री करवा लिया है, घर गिरी भी, बाहर का भी जमीन सब रजिस्ट्री करवा लिया है। हम लोग हैं कि उसका वापसी हो जाए, जमीन उसको मिल जाए, घर उसको मिल जाए। तो अभी ये उसको घर से भगा दिया, अब ये कहाँ रहेगा? इसका बाल बच्चा जो है वो कहाँ रहेगा इसमें? नहीं तो अभी तो तत्कालिक यहीं पर ही है, वो तो शंकर घर छोड़ के भाग गया है। जो रजिस्ट्री कराया है ना, वही भाग गया है घर छोड़ कर। वो तो घर में रही है। हाँ, तो आगे चल के क्या होगा इनके साथ? आगे चल के तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं कि वापसी हो, उसका वापसी करवाएंगे शंकर से। शंकर दास जैसे भाग गए हैं, तो अगर वो अभी रिटर्न में नहीं आते हैं तो उनपे आप लोग क्या एक्शन? हम लोग एक्शन में है अभी। तो फिर अभी कागजी प्रक्रिया से होके आप लोग थाना पुलिस या न्यायालय में शंभू दास के साथ रहिएगा। तो इनके साथ अन्याय हुआ है और शंकर दास को जमीन देना चाहिए रिटर्न। हाँ, वो तो रिटर्न में हम लोग लगे हुए। आप किस पंचायत के सरपंच हुए? कुकरन पश्चिम पंचायत। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रहा है इनको? अभी कल तो आए थे, कल आए थे। और विभागीय पदाधिकारी इनका क्या क्या मदद कर रहे हैं? विभागीय पदाधिकारी का ये कहना था कि आप लोग जो है वंशावली बना करके लाइए। सीओ साहब का कहना हुआ वंशावली बना के लाइए, उसको हम मोटेशन इनको लोगों को करवा देंगे। यानी विभागीय पदाधिकारी भी सब शंभू दास के साथ में है, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन शंकर दास यहाँ से डर से फरार हो गए हैं, जो नहीं करना चाह डर से। यानी गलती सरासर माना जाए पूरा समाज और विभाग के अनुसार से भी तो शंकर दास का ही। हाँ, वो तो है। आपका नाम क्या हुआ? शंभू दास। ये यहाँ का जो है पूरा मामला क्या है? जो आपका जमीन कौन लिखवा लिया? शंकर भाई। कैसे कैसे लिखवा लिया? वह हमको कहा पैसा हम दे दिया ऑफिस में, हमको चलिए, और सर्वे के मामले में वह जो हमको जमीन रजिस्ट्री करवाया। सर्वे के नाम से ले गया, बोला कि आपका जमीन सर्वे हो रहा है, आपको जो छाप देंगे। ऐसे हमको डर हो गया, इसके बाद हमको जमीन रजिस्ट्री करवाया। क्या बोला? कहा कि मार देंगे, नहीं तो हमको चलिए जमीन हमको रजिस्ट्री करिए। वो अब डर से क्या किए? हाँ, डर से हम जो है वो इतना बात हम बोल दिया था। कौन सी? उसमें सीताराम भाई गया और रामचंद्र भाई गया। ये बात आप पहले जानते थे? हाँ, जानते थे। उस बार हमको